नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जिसकी अपडेट हम आपको पल पल की दे रहे हैं। गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी सीट पर 90 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन वोटों की गिनती 23 नवंबर शनिवार को होगी। उसके बाद पता चलेगा कि इस बार के उपचुनाव में जनता ने किसका साथ दिया। लेकिन इसी बीच आज सुबह जब चुनाव शुरू हुए, जब मतदान शुरू हुआ, लोग घरों से निकले बाहर वोट डालने के लिए, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये कटाक्ष भी लगाने लगे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर। सपा प्रत्याशियों का आरोप कि इस बार चुनाव में धांधली कर रहा है भाजपा। पुलिस प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताया गया कि पुलिस प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा गया। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा भाजपा सरकार पर। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा बेईमान है, वो बेईमानी कर रही है। इस बार वो वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भाजपा की नीयत में खोट है, क्योंकि जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे लोग वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर पुलिस प्रशासन मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने नहीं जाने दे रही है। उनका पहचान पत्र चेक कर रही है, जबकि मना किया गया था। और इसी से रिलेटेड हम वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं और हम चुनाव आयोग को लेकर इसके बारे में बात भी करेंगे। ले चलते हैं आपको सीधे गाजियाबाद, जहां से हमारे संवाददाता राजवर्धन गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजवर्धन, गाजियाबाद में क्या माहौल है इस वक्त? मतदान की क्या परिस्थितियां हैं? राजवर्धन, आवाज आ रही जी? आज सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट के लिए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव सभी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, सभी को मतदान करने की अपील की कि लोग घरों से बाहर निकले, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मतदान करना उनका अधिकार है, अपने अधिकार का वो भरपूर पालन करें और एक अच्छी सरकार चुनने में अपने भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को संवारें और आज इसी को लेकर वोट डालने जाएं। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे सवाल भी खड़े होते गए। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से गाजियाबाद, जहां से हमारे संवाददाता राजवर्धन गाजियाबाद के पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजवर्धन, कैसा माहौल है गाजियाबाद में चुनाव को लेकर? मतदान का क्या परिप्रेक्ष्य है? कितने लोग आ रहे हैं? क्या आपकी बात हुई वहां पे लोगों से? जी आरती जी, मैं इस समय मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ और यहाँ पे अभी तक गाजियाबाद में सबसे कम वो परसेंट हुए हैं। 11 बजे तक जो रिपोर्ट थी वो 12.87 पॉइंट का था। सबसे कम मतदान 9 सीटों पर गाजियाबाद हुआ है जी। राजवर्धन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है वहाँ पे? पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक कोई ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं है। अभी तक शांतिपूर्ण से मतदान किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है राजवर्धन, कई जगहों से ये मामले सामने आए हैं कि पुलिस प्रशासन का रवैया सही नहीं है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। गाजियाबाद में क्या माहौल है और पुलिस प्रशासन क्या क्या रवैया है, या जो मतदान करने आ रहे हैं जनता का क्या कहना है? नहीं, गाजियाबाद में अभी तक देखा जाए तो अभी तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन की तरफ से और उच्च आला अधिकारी की तरफ से व्यवस्थाएं पूर्णतः अच्छी हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है किसी प्रकार की। जी राजवर्धन, आपने वहां पे लोगों से बात करने की कोशिश की, क्या कहना है उनको इंतजाम को लेकर, या जो वोटिंग डालने आ रहे हैं अंदर की क्या व्यवस्था की गई है?
अंदर की व्यवस्थाएं बिल्कुल सामान्य है, ठीक है। और आम जनता से हमने बात करने का प्रयास भी किया है, तो उनका कहना साफ तौर पे ये है कि स्थिति सामान्य है, कोई विशेष ऐसी कोई चेकिंग या कोई ऐसी मतलब ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, जो वो गेट पे ही मतलब पोलिंग पोल से ही बोल दे रहे हैं कि फोन अलाउड है नहीं अंदर, जी तो कोई फोन अलाउड नहीं ले जा रहा अंदर। ठीक है राजवर्धन, आपने सुबह की तस्वीरें दिखाई, आपने कहा क्योंकि मौसम ठंड था इस वजह से लोग उस वक्त नहीं आ पा रहे थे मतदान करने के लिए। फिलहाल क्या स्थिति है और लोग आ रहे मतदान करने किस संख्या में? अब स्थिति को सामान्य है, अब कुछ लोग थोड़ी सी मौसम भी ठीक है। दूसरा क्या है कि आज ये एनसीआर है, गाजियाबाद शहर ठीक है, और कुछ वर्किंग लोग होते हैं जो अपने ऑफिस वर्क में चले जाते हैं, तो वो सुबह मतदान वोट डाल के और वो अपने ऑफिस चले गए। अब स्थिति को सामान्य है, कुछ लोग अपने घर से निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख रही होंगी कि यहाँ दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की भीड़ अब बढ़ रही है। जी राजवर्धन, क्या वहाँ पे आप आने वाले लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं? जो जगह जगह से ये अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में क्या कहना है लोगों का? मैं बिल्कुल प्रयास कर सकता हूँ, एक दो लोगों से प्रयास करता हूँ बात करने की। अफवाहें कुछ विशेष नहीं है, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है, कोई विशेष समस्याएं है नहीं यहाँ पे। ठीक है राजवर्धन, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जगह जगह पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और रोका जा रहा है वहां पे वोटिंग करने के लिए। क्या गाजियाबाद में इस तरीके का कोई माहौल देखने को मिला है या गाजियाबाद में शांति का माहौल है और सभी अच्छे से आराम से वोट डाल पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी विपक्ष आरोप लगा रही है, लेकिन अभी गाजियाबाद में ऐसी स्थिति देखी नहीं गई है कहीं पे। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, गाजियाबाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी है अभी तक। मेरे साथ एक लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि घर से लोग निकल के मतदान कर रहे हैं, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, एक महिला भी है कार्यकर्ता हमारे यहाँ स्थानीय पार्षद, तो उनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है, वोट परसेंट जो कम रहा है यहाँ का, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। वोट परसेंट अभी तक तो 25% हो चुका है, धीरे धीरे लोग अपने घर का काम करके आ रहे हैं, आशा है शाम तक परसेंटेज ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जी, इनका कहना है कि घरों से लोग निकल रहे हैं और मतलब शाम तक स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी, वोट परसेंट बढ़ जाएंगे। जी राजवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजियाबाद की तस्वीरें देखी आपने कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां का माहौल शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है मतदाताओं को। पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, मतदाताओं को भी कोई दिक्कत नहीं है और सभी को वोटिंग डालने दी जा रही है। सभी आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। जैसा कि बताया कि सुबह के वक्त कुछ मतदाताओं की गिनती कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो भीड़ भी बढ़ती जा रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदान बूथ पे आ रहे हैं। ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता बसंत के पास। जी बसंत, वार पलटवार लगातार जारी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे उन्होंने जमकर भाजपा पर आरोप लगाया, क्या कहना है इसके बारे में? बसंत, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से हार का डर से वहां पर बेईमानी भी करा रही है, जो वोटर से उनको दबाया जा रहा है कि वो पोलिंग बूथ पर न पहुंचे और वोट न डाल सके। उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा था, जिक्र भी किया था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर जो महिलाएं चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, उनको वोटर ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबाव बना रही है, किसी तरह पोलिंग बूथ तक न पहुंचे और अपने जो मताधिकार है इसका प्रयोग न कर सके, जिससे वहां का वोटिंग प्रतिशत भी कम हो। तो कहीं ना कहीं वहीं पर भाजपा की तरफ से अगर बात की जाए तो भाजपा भी कह रही है कि नहीं, अखिलेश यादव के जब भी चुनाव आता है तो एक रटाया विभाग है उसको हमेशा उसको लेकर के बैठ जाते हैं। तो अखिलेश यादव की जो इस समय प्रदेश में कहीं ना कहीं देखिए वो भी चाहते हैं कि 27 में चुनाव होने वाले हैं और 2027 जो 9 विधानसभा हो रही है, कहीं अगर इसमें अच्छी सीटें अखिलेश यादव ले आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। जी जी,
वसंत, क्यों ऐसा होता है कि चुनाव आते ही लगातार सवाल भी उठने लगते हैं और आरोप भी बढ़ जाते हैं पुलिस प्रशासन को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर। वही विपक्ष भाजपा को ही सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि सपा मुखिया का कहना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा बेईमान है और वो वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं न कहीं जो चुनाव होता है उसमें प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, देखिए सरकार की तो हमेशा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, इनका आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे ही काम करता है। उसी को लेकर के जो वहाँ पर वोटर्स पहुँच रहे हैं, कई सारे ऐसे वीडियोज़ जो सामने आए हैं जहाँ पर देखिए हंगामा हो रहा है, वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मारपीट हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो सपा के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से वो बात भी करेंगे। अगर इस तरह से माहौल बना करके जो वोटर्स को डराया धमकाया जाएगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है। तो तमाम सारे मुद्दे रहते हैं कि सरकार को घेरने का विपक्ष भी प्रयास करता है ताकि जो भी वोटर्स है उनको कहीं न कहीं अपने पक्ष में किया जाए और माहौल बना करके अपने पक्ष में वोट भी डलवाया जा सके। जी बसंत, एक तरफ जहां सपा का कहना है कि भाजपा अपनी हार से डरी हुई है इसलिए बेईमानी कर रही है, तो वही भाजपा का आरोप क्यों सपा हारने वाली है इसलिए पहले से ही ऐसा माहौल बना रही है कि जब अगर कल को हम हारे तो उसका ठीकरा किसी के सर पे फोड़ सके। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं देखिए जो भाजपा की सरकार है उसका कहना है कि भाई वो उसके प्रदेश में सरकार उसके द्वारा जन-जन तक जो योजनाएँ चलाई जा रही थी वो भी पहुँची हैं। उसको लेकर के भाजपा चाहती है कि जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसपे उसके 9 के 9 विधायक जीत करके विधानसभा पहुँचे और उसको लेकर के भाजपा ये भी चाहती है कि 27 में अगर 9 के 9 विधानसभा जीत लेते हैं तो 27 में एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि हमने काम करके दिखाया तभी हम 9 के 9 विधानसभा जीते हैं। तो उसको लेकर के और उसके पास युवा युवा जन भी है और एक जो विशेष समुदाय का वोटर भी उसके पास है। तो कहीं न कहीं भाजपा भी चाहती है कि एक माहौल बना करके फिर से जो सरकार की योजनाएँ चल रही हैं वो जन-जन तक पहुँचे और जो 9 विधानसभा में जीत करके विधानसभा अपने पहुँच सके। जी। जी बसंत, एक तरफ जहां सपा बराबर कई सारे वीडियो वायरल कर रही है जिसमें पुलिस की छवि खराब करती हुई दिखाई जा रही है, तो वही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बयान आया है कि शांति का माहौल है। सिर्फ मीरापुर में एक जगह छुटपुट घटना हुई थी, उसके बाद हर जगह शांति का माहौल है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन का काम होता है कि पोलिंग बूथ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो, जो वोटर्स आए। ठीक है बसंत, हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, प्रयागराज में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि फूलपुर सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है थी और कई जगहों से जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे फूलपुर की क्या तस्वीर है, वहां पे मतदाताओं में और मतदान का क्या चल रहा है हालचाल? जी अर्चना, आपको जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव किए जा रहे हैं और प्रयागराज की फूलपुर सीट उनमें से एक जो कि हॉट सीट कही जा रही है और इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 220 मतदान स्थल बनाए गए हैं जिसमें से 335 बूथ भी है और जो कि यहाँ प्रत्याशियों की संख्या है लगभग 12 प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना नामांकन किया था और जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की बताई जा रही है। भाजपा से दीपक पटेल मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में है। वही बात वोटरों की, तो सुबह से अब तक की जो वोटिंग हुई है तकरीबन 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। अब तक जो वोटिंग का एक आंकड़ा जारी किया जा रहा है लगभग 12 से 15% के आसपास यहाँ पर अभी तक मतदान किया जा चुका है जी। और जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनमें काफी उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। नितेश, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, सपा बराबर आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है एक विशेष समुदाय के लोगों को, तो ऐसे में फूलपुर सीट का क्या माहौल है, वहां पे पुलिस की क्या व्यवस्था है, मतदाताओं का क्या कहना है?
देखिए, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, यहां से 500 या 1000 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। वहां पर अब तक जो मतदान हो रहा है, जी शांतिप्रिय तरीके से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी तरह का कोई इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला है। लगभग शांतिपूर्ण अब तक यहाँ पर मतदान हो रहा है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है और निरंतर जो वोटिंग हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है। जी बसंत, जो उपचुनाव हो रहे हैं सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बसपा ने भी उतारा है, लेकिन जो टक्कर देखी जा रही है ये सीधे तौर पर सपा और भाजपा को लेकर है। बसपा ने अपने प्रत्याशियों के लिए कोई खास प्रचार भी नहीं किया, तो क्या लगता है कि उपचुनाव में इस बार बसपा के लिए जीतना कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है? देखिए, आपको बता दो, जो बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने वो प्रत्याशी जरूर उतारे हैं, लेकिन कहीं आपने देखा होगा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया अपने प्रत्याशी के लिए। तो बसपा को पता है कि ये सत्ता का चुनाव होता है, जो चुनाव होता है, और साथ में जो दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके यहाँ से 33 सांसद जो चुन करके गए। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों पार्टियों में फिलहाल टक्कर है पार्टी। तो बसपा का वो वोटर जो है वो भी साइलेंट है। तो बसपा के पास एक ऑप्शन था कि वो कहीं अपने प्रत्याशी की मदद करे, लेकिन बसपा 27 को लेकर के जरूर तैयारी कर रही है। लेकिन इस तरह से अगर बसपा अपने जो प्रत्याशी के लिए अगर वो वोट बैंक के लिए वहां जाकर के जनसभा नहीं करेगी, रैली नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं 27 में भी बसपा को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जी नीतीश, कई जगहों पर जो मतदान हो रहे हैं मानी जा रही थी कि भारी संख्या में मतदान पड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे वोटिंग धीमी नजर आ रही है। ऐसे में फूलपुर की वोटिंग का क्या नतीजा है? फूलपुर में किस तरीके से वोटिंग पड़ रही है? देखिए, जैसा कि आज जो मतदान यहाँ चल रहा है, तकरीबन जो 7 बजे से मतदान चालू हुआ और लगभग बजे तक का जो एक आंकड़ा जारी किया गया था, वो 10 से 12% का आंकड़ा था। और कहा जा सकता है कि जो बूथ है वो धीमा चल रहा है, जो वोटर है वो अभी ज्यादा संख्या में नहीं निकल रहे हैं। मगर हाँ, जैसे जैसे जो समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो मतदाता है अपने यहाँ पढ़ना चालू होगी, क्योंकि वैसे तो डीएम की तरफ से यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया था एक तरह से, मगर मतदाता है जो कि अभी अपने घरों से नहीं निकल रहा है। मगर जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदाता अपने आप घरों से निकलते हैं। एक जो आंकड़े आते हैं कि लगभग फूलपुर की जो वोटिंग रहा करती है तकरीबन 60-62%, तो वो आंकड़े छूने में हो सकता है कि जो मतदाता है वो कामयाब रहे। जी बसंत, क्या लगता है कि जो वोटिंग धीमी चल रही है, जिन सीटों पर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारी संख्या में वोटिंग होगी क्योंकि कांटे की टक्कर थी, ऐसी जगहों पर वोटिंग की धीमी रफ्तार क्या दर्शाता है? देखिए, आपको बता दो, जो वोटिंग का प्रतिशत जो धीमा, इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि वोटर से भी समझ रहा है कि देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 27 तक देखिए बीजेपी की सरकार है, तो वोटर से भी ज्यादा रुचि के साथ वोटिंग करने नहीं जा रहे। साथ में जो घटनाएं निकल करके सामने आ रही थी, पुलिस प्रशासन रोक रहा है, वोटिंग करने नहीं दे रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं बड़ा उदाहरण है। उसी के चलते जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, पुलिस प्रशासन शक्ति की बात की जाए, तो ये भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। जी नीतीश, जो आरोप प्रत्यारोप बराबर लग रहे हैं, ये इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जहां एक तरफ सपा भाजपा को और पुलिस प्रशासन को, और अब तो चुनाव आयोग के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है क्योंकि सपा जान रही है कि वो हार जाएगी, इस वजह से माहौल बना रही है कि अपनी हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ सके। क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की हमेशा से एक ये लड़ाई चलती रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, तो वही चीजें चल रही है। तकरीबन कहा जा सकता है कि ईवीएम को लेकर के और जो सुरक्षा को लेकर के विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है, और सत्ता पक्ष इस चीज को यह कहकर डिनाई करता रहा है कि उनको हार का डर है। तो वही चीजें अभी भी चल रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको हार का डर है, इसलिए अभी वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा बोलने लगे, और वही विपक्ष जो है उसका आरोप है कि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है और पुलिस प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। अगर मैं फूलपुर सीट की बात करूं, यहाँ की जो बात करता हूं, अब तक यहाँ पर इस तरह की किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं देखने को आई कि वोटर को किसी तरह की परेशानी हो रही हो
या जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ठीक है नीतीश, बराबर ये सवाल किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। क्या फूलपुर में मुस्लिम वोटर्स नहीं है? उनके साथ कैसा रवैया है पुलिस व प्रशासन का? देखिए, फूलपुर जो सीट है इसमें भी मुस्लिम वोटरों की काफी अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि पटेल बहुल इलाका है और मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में अपनी पैर रखते हैं। मगर यहाँ पर जो प्रशासन, जो पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, उनका किसी भी कोई भी मतदाता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उनके लिए सब एक समान है और बाकायदा पूरे इंतजाम के साथ में यहाँ पर वोटिंग करवाई जा रही है। और यहाँ पर अब तक चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का मतदाता हो, वहां पर किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना या किसी तरह की कोई जबरदस्ती देखने को नहीं मिलेगी। प्रशासन देख रहा है या मतदान करने से किसी तरह से उनको मतदाताओं की हिचकिचाहट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिला है। जी बसंत, अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर और भाजपा सरकार को लेकर, क्या अभी तक इस पे किसी तरह की प्रतिक्रिया आ पाई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारी की तरफ से या भाजपा की तरफ से? देखिए, अगर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार दबाव बना के उनको किया जा रहा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र वहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और जो जा रहे हैं आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक जो स्थानीय एसपी है उनके द्वारा जरूर प्रतिक्रिया दी गई है कि फिलहाल शांति व्यवस्था के साथ चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसी के चलते वहां पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्ती भी दिखा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा प्रवक्ता के द्वारा और भाजपा के जो बड़े नेता उनके द्वारा जरूर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा को अपनी हार दिख रही है। उसी के चलते सपा आरोप लगा रही है कि जो चुनाव हो रहा है उसको निष्पक्ष न करा करके उसको भाजपा राजनीति के माध्यम से जीतना, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा भी चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और उसको जनता, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ती है, भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है। जी नीतीश, कुछ जगहों से आरएलडी प्रत्याशी ने ये आरोप लगाया था कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं, उनके पास असलहे हैं, उन्हें मदरसों में और मस्जिदों में रोका गया है। क्या इस तरह की कोई भी खबर प्रयागराज से आ पाई है? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे यहाँ पर और लगभग 2 दिन पहले से ही प्रशासन एक्टिव मोड पर यहाँ पर था। जगह जगह चौराहे पर चेकिंग चलाया गया था और प्रशासन की तरफ से पैदल गश्त कॉम्बिंग की गई थी, जिससे अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो अपने आप पहले ही शांत हो जाए और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न सामने आए। तो प्रयागराज में इस तरह का कभी कोई माहौल नहीं देखने को रहा है। प्रशासन एक्टिव मोड पर है, पूरी तरह से मुस्तैद है। जो अगर कहा जा रहा है कि कहीं अगर आरोप लगाया गया, मगर वो हो सकता है, मगर प्रयागराज में ये पूरी चीजें नहीं है, शांति है और पूरा मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ठीक है जी नीतीश, बसंत आप लोग खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज सुबह 7 बजे से ही चुनाव पे बता दें कि उपचुनाव के मतदान चालू हैं, जिसको लेकर एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब चुनाव आयोग से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। हम सुबह से वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं और चुनाव आयोग को इसके लिए फिर से लेटर लिखेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।